नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564809606097523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, यह सामान्य अध्ययन के क्विक रिवीजन सीरीज का नवा वीडियो है। इससे पूर्व की वीडियो की जो लिंक है इसी वीडियो कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है। जो लोग पूर्व की वीडियो ना देखे हों वो लोग इससे पूर्व की वीडियो देख सकते हैं। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पॉलिटी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट को कवर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट देश के उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर कुल 33 न्यायाधीश होते हैं। यह संख्या आप लोग जरूर याद कर लीजिए। टोटल जो है 32 अन्य न्यायाधीश होते हैं और एक मुख्य न्यायाधीश मिलाकर टोटल 33 न्यायाधीश होते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश के जो अपने पद पर रहने की जो उम्र रखी जाएगी वह 65 वर्ष रिटायरमेंट की उम्र रखी गई है। उच्चतम न्यायालय का मूल कार्यक्षेत्र में उन मामलों में है जिनका विवाद केंद्र सरकार या और किसी एक या कई राज्यों के बीच हो, या एक और केंद्र सरकार और कोई एक अथवा कई राज्य या दूसरी व एक से अधिक राज्यों के बीच कोई विवाद हो। इन सब का जो निपटारा है वह सुप्रीम कोर्ट करता है। वर्तमान में हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वह DY चंद्रचूड़ जी हैं और यह जो है 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में जो है कार्यरत हैं। भारत के जो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं वह DY चंद्रचूड़ जी हैं और यह भारत के 50वें CJI हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पदाधिकारी उनको हम लोग देखते हैं। वर्तमान में जो हमारे CDS हैं वह जनरल अनिल चौहान जी हैं। थल सेना अध्यक्ष जो हमारे हैं वह जनरल मनोज पांडे जी हैं। भारत के वर्तमान वायुसेना प्रमुख जो हैं वह एयर मार्शल VR चौधरी जी हैं और नौसेना प्रमुख हमारे वर्तमान में वह R हरि कुमार जी हैं। इस प्रकार जो है हमारे जो प्रमुख जो सेनापति हैं वो इस प्रकार से हैं। अनिल चौहान जी CDS हैं, मनोज पांडे थल सेना, वायु सेना प्रमुख जो है वह VR चौधरी और R हरि कुमार जी नौसेना प्रमुख हैं। नीति आयोग अक्सर कभी कभी यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछता रहता है। नीति आयोग जो स्थापना हुई है वह योजना आयोग के स्थान पर इसकी स्थापना हुई है। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई है। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री हैं। वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी नीति आयोग के चेयरमैन हैं। इसके जो उपाध्यक्ष हैं वह सुमन बेरी हैं और नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिसे हम लोग CEO के नाम जानते हैं वह BVR सुब्रमण्यम है। इस प्रकार जो है नीति आयोग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम उनको कवर कर लिए हैं। अगला आपका है भारत निर्वाचन आयोग। भारतीय संविधान के भाग 15 जो है चुनाव संबंधित है। इसमें चुनावों के संचालन के लिए एक आयोग की स्थापना के बारे में कहा गया है। तो ये आपका संविधान के भाग 15 में इसका उल्लेख है भारतीय निर्वाचन आयोग की। और यह जो संविधान के आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक इसका उल्लेख किया गया है। इसके सदस्यों की शक्तियों, कार्यकाल, कार्य, पात्रता आदि का जो वर्णन है इसका उल्लेख आर्टिकल 324 से 329 में किया गया है। भारतीय निर्वाचन आयोग की जो स्थापना हुई है वो 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई है। और यही कारण है कि वर्ष 2011 से पूरे देश में प्रत्येक 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह भी कई बार परीक्षा में पूछा गया, यह भी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपका 25 जनवरी को मनाया जाता है। पहले जो यह आयोग था वह 1 सदस्य था। बाद में 1 अक्टूबर 1993 से जो है यह आयोग 3 सदस्यीय आयोग बन गया था। बीच में जो है 1 सदस्य था, फिर 3 सदस्य होता है, फिर लास्ट में जो है चेंज करके 3 सदस्य बनाया गया। तो 1 अक्टूबर 1993 जो है यह 3 सदस्यीय आयोग बनता है। वर्तमान में जो है एक मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और 2 आपके अन्य चुनाव आयुक्त हैं। तो यह 3 सदस्यीय आयोग है वर्तमान में। वर्तमान में जो हमारे जो चेयरमैन हैं चुनाव आयोग के वह राजीव कुमार जी हैं। यह मुख्य चुनाव अधिकारी हैं
अन्य जो चुनाव अधिकारी वह अनूप चंद पांडे एक हैं, दूसरे आपके अरुण गोयल जी, यह जो है 2 अन्य चुनाव आयुक्त हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो नियुक्ति है वह राष्ट्रपति द्वारा होती है और जो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी का जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष का होता है या 65 वर्ष आयु दोनों में से जो पहले हो, और अन्य जो चुनाव आयुक्त होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष होता है या 62 वर्ष जो है वह अधिकतम हो सकता है। भारत के जो पहले चुनाव आयुक्त चुने गए थे, बनाए गए थे, वो सुकुमार सेन है। यह कई बार आपकी परीक्षा में पूछा गया है। तो 3 सदस्यीय जो है निर्वाचन आयोग होता है और 6 वर्ष इनका कार्यकाल होता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो रिटायरमेंट की आयु वो आपकी 65 वर्ष है और अन्य की आपकी 62 वर्ष है। वर्तमान में राजीव कुमार जो हमारे मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जिसे हम लोग कैग के नाम जानते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाएगी। तो इसकी जो नियुक्ति का वर्णन हो आपका आर्टिकल 148 में बताया गया है और इसके जो कर्तव्य और शक्तियों का जो वर्णन किया गया है वो आर्टिकल 149 में इसका वर्णन किया गया है। भारत नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो है यह संघ और राज्यों के खातों का विवरण की देखरेख करता है। इसका जो कार्य होता है वह केंद्र व राज्यों के खातों के विवरण की देखरेख करता है। इसका जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष होता है या 65 वर्ष जो पहले हो। इसका जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष का होता है। नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और जो अपनी रिपोर्ट है वह राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। कैग जो है अपनी जो रिपोर्ट है सालीना वो राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है और राष्ट्रपति जो इसे संसद के पटल पर रखवाता है। कैग को जो राष्ट्रपति द्वारा केवल संविधान में दर्ज प्रक्रिया के अनुसार जो है हटा सकता है। तो राष्ट्रपति जो है इसे नियुक्त करता है और राष्ट्रपति ही हटा सकता है। कार्यकाल 6 वर्ष होता है और इसका जो लेख आपका आर्टिकल 148 में इसके पद के बारे में बताया गया है। और वर्तमान में जो हमारे इस पद पर जो है वो गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो है वो गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं, जिन्हें आप इस प्रकार से देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ यूपीपीसीएस प्री 2024 के हमारे प्रीलिम्स कोर्स शुरू किए गए हैं और यह जो कोर्स है यह आपके दोनों भाषाओं में उपलब्ध होंगे। यह जो कोर्स हमारे कई टाइप के हैं जिनमें आपका फुल डिस्कशन और फुल पेड ग्रुप जो है आपका इसकी जो फीस रखी गई वह 9,000 रुपये रखी गई है। ओनली टेस्ट सीरीज का जो ग्रुप है आपका वो 3,500 रुपये का है। ओनली पेड क्विज का जो ग्रुप है वो आपका 1,200 रुपये का है। और यूपीपीसीएस प्री 2024 के लिए हमारा जो कंटेंट तैयार किया गया है वो केवल 844 पेज का कंटेंट तैयार किया गया है, जिसमें पूरा जीएस होगा, पूरा करंट अफेयर होगा। और ये सिलेक्शन मटेरियल जो फीस रखी गई वो आपकी 3,000 रुपये रखी गई है। सिर्फ आप 844 पेज पढ़ के जो है अपना प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आप इन सभी में से कोई भी पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारे दिए गए 3 नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान में कुछ इंपॉर्टेंट जो संवैधानिक संशोधन हुआ है जो आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, हम लोग सिर्फ उतना ही देखेंगे। पहला संविधान संशोधन जो 1951 में हुआ था वह भूमि सुधार एवं न्यायिक समीक्षा से जुड़े अन्य कानून को जो है 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। अगला जो आपका 7वां संविधान संशोधन जो 1956 में हुआ था, राज्यों के 4 वर्गों की समाप्ति कर दी गई थी, जैसे क वर्ग, ख, ग और घ वर्गों में बांटा गया था। इनके स्थान पर 14 राज्य और 6 जो है केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे 4 वर्गों की समाप्ति करके। 10वां जो संविधान संशोधन 1961 में हुआ था, इसमें दादर और नगर हवेली को भारतीय संघ में जोड़ा गया था। 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था, इसमें सिंधी भाषा को जो है 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था, 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया। 31वां संविधान संशोधन 1972 जिसमें लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी। यही जो है संशोधन अभी एपीएस का पेपर हुआ था यूपीएससी, यही आपका पूछा गया था। 31वां संविधान संशोधन जिसमें लोकसभा की सीटों की संख्या 525 बढ़ाकर 545 कर दी गई है। 42वां संविधान संशोधन यह अब तक का सबसे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन कहा जाता है और इसे जो है लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है और इसने स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों को प्रभावित किया था। और 42वां संविधान संशोधन कई बार किस वर्ष हुआ था यह भी परीक्षा में पूछता है। तो आप लोग देख रहे होंगे 4 और 2 6 होता है, लास्ट में इसके 6 ही है। इसी प्रकार से 44वां होता है तो आपका 1978 में होता है। तो आप लोग ध्यान देंगे 4 4 8 ये आपका 78 में होता है। कभी कभी सन भी पूछ देता है।
तो 42वें संविधान संशोधन में 3 शब्द जोड़े गए थे, जिसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। और स्वर्ण सिंह समिति सिफारिश को जो है इसने प्रभावी बनाया था। नागरिकों द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। और नया जो है 4 को रूप में एक नया भाग जोड़ा गया था। और लोकसभा एवं विधानसभा के जो कार्यकाल में जो है 5 से 6 वर्ष की बढ़ोतरी की गई थी। पहले 5 वर्ष का होता था, फिर 6 वर्ष कर दिया गया था। भारत के किसी एक भाग में राष्ट्रीय आपदा की घोषणा। राज्य में राष्ट्रपति शासन के कार्यकाल में एक बार में 6 माह से 1 साल तक बढ़ोतरी की गई थी। और 5 विषय जो राज्य सूची से समवर्ती सूची में हस्तांतरित किया गया था, उसमें आपका शिक्षा था, वन था, वन्यजीव और पक्षियों संरक्षण, नापतौल और न्याय प्रशासन एवं उच्चतम और उच्चतम न्यायालय के अलावा सभी न्यायालयों का गठन और संगठन, ये सभी को समवर्ती सूची में हस्तांतरित किया गया था राज्य सूची से। 44वां जो संविधान संशोधन जो आपका 1978 में हुआ था, इसमें लोकसभा एवं राज्यसभा के कार्यकाल को पूर्ववत रखा गया, जो बढ़ा दिया गया था 5 से 6 वर्ष कर दिया गया था, पूर्ववत कर दिया गया, अर्थात 5 वर्ष कर दिया गया था। 44वां संविधान संशोधन जो आपका 1978 में हुआ था, इसमें जो है मूल अधिकारों की सूची से संपत्ति के जो अधिकार है वह समाप्त करके इसे विधिक अधिकार बना दिया गया था। और राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में जो आंतरिक अशांति का शब्द था, उसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द कर दिया गया था। और इसके तहत जो आर्टिकल 20 और 21 द्वारा प्रदत्त जो मूल अधिकार हैं, उनको राष्ट्रीय आपातकाल में जो है निलंबित नहीं किया सकता है। यही 2 अनुच्छेद है जिन्हें जो है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया सकता है। यह कई बार परीक्षा में आपके पूछा गया है। 52वां संविधान संशोधन, इसे हम लोग दल बदल विरोधी के रूप में जानते हैं। इसके तहत संसद व राज्य विधानमंडल के सदस्यों को दल बदल के मामले में निरर्हक ठहराने की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त विस्तार से 10वीं अनुसूची को जो है जोड़ा गया था हमारे संविधान में। 61वां संविधान संशोधन, लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव में मतदान की उम्र को 21 वर्ष घटाकर जो है 18 वर्ष कर दी गई थी। यह जो संशोधन हुआ था वह 61वां संविधान संशोधन 1989। यह भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। केंद्र शासित राज्य दिल्ली को विशेष दर्जा देते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो है दिल्ली बनाया गया था। तो यह जो संशोधन हुआ था 69वां संविधान संशोधन 1991 में। इस संशोधन ने दिल्ली के लिए 70 सदस्यीय विधानसभा और 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद की व्यवस्था भी की थी। तो टोटल जो है दिल्ली में जो विधानसभा सीट है आपकी 70 है। और 70वां संशोधन जो 1992 में हुआ था, राष्ट्रपति निर्वाचन में निर्वाचन कॉलेज के रूप में जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी भी शामिल किया गया था। तो इससे पूर्व वीडियो में आपको बताया गया था कि राष्ट्रपति चुनाव में जो है दिल्ली की विधानसभा भाग लेगी और पुडुचेरी विधानसभा भी भाग लेगी। 71वां संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ था, इसमें कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। और इसके साथ जो है अनुसूचित भाषाओं की जो संख्या होती है आपकी 18 हो गई थी। इसके बाद जो है टोटल वर्तमान में 22 हैं। 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति और सुरक्षा प्रदान की गई थी। और इस उद्देश्य के लिए संशोधन में नया भाग 9 जोड़ा गया था, जिसे पंचायत नाम दिया गया था। 11वीं अनुसूची में पंचायतें जो मदें थी वो आपकी टोटल जो है 39 कार्यात्मक मदें थी, टोटल सब्जेक्ट थे। 74वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक स्थिति और सुरक्षा प्रदान की गई थी। इस उद्देश्य के लिए संशोधन ने नया भाग जो जोड़ा था वो 9 का जोड़ा गया था, जिसे हम लोग नगर पालिकाओं के नाम से जानते हैं। और नई 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं को जो है 18 सब्जेक्ट जोड़ा गया था। 84वां संविधान संशोधन जो 2001 में हुआ था, लोकसभा और राज्यसभा की सीटों को पुनर्निर्धारण पर 25 वर्ष के लिए जो है वर्ष 2026 तक पाबंदी बढ़ाई गई थी। तो जितनी भी लोकसभा की सीटें पूर्व निर्धारित की गई थी वह उतनी ही रहेंगे वर्ष 2026 तक। यह बताया गया है आर्टिकल, यह बताएगा 84वें संविधान संशोधन वर्ष 2001 के तहत। 86वां संविधान संशोधन जो आपका 2002 में हुआ था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया था। इसके लिए जो है आर्टिकल 21 का में घोषणा की गई थी, राज्यों को 6 से 14 वर्ष तक बच्चों के लिए निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था
करनी चाहिए। इसका जो उल्लेख है आपका संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन 2002 में इसका उल्लेख किया गया था। 89वां संविधान संशोधन 2003। इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग को 2 भागों में विभाजित किया गया था। एक आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, दूसरा आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग बनाया गया था। और दोनों ही आयोग में एक सदस्य होंगे, एक उपाध्यक्ष होंगे और 3 आपके अन्य सदस्य होंगे, और जिनकी नियुक्ति जो आपकी राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। 91वां संविधान संशोधन आपका 2003 में हुआ था। इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद जो आकार होगा वह निश्चित कर दिया गया था, और केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों जो अधिकतम संख्या होगी वो लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती है। 15% से अधिक नहीं हो सकती है। इसी प्रकार से राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की जो अधिकतम संख्या होगी विधानसभा कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती है। लेकिन कुछ विशेष प्रावधान है जिनमें राज्यों के मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 से कम नहीं होगी। परसेंटेज में देखा तो 15% और न्यूनतम देखा जाए संख्या में तो आपके 12 से कम नहीं हो सकती है। 92वां संविधान संशोधन आपका 2003 में हुआ था। संविधान की 8वें अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, जिनमें आपका बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, और टोटल जो संख्या हो जाती है वो आपकी 22 हो जाती है। टोटल 22 भाषाओं को मान्यता है हमारे संविधान में। शुरुआत में सिर्फ 14 भाषाएं थी। सिंधी को 1967 में जोड़ा गया था 21वें संविधान संशोधन द्वारा। 1992 में 71वें संविधान संशोधन में आपका कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया था। 93वां संविधान संशोधन आपका 2005 में हुआ था। राज्यों को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जातियों के लिए जो है शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण करने हेतु विशेष उपबंध बनाने की शक्ति प्रदान करता है। इन शैक्षणिक संस्थाओं में जो है निजी क्षेत्र के भी संस्थान शामिल थे। 7वां संविधान संशोधन आपका 2015 में हुआ था, जिसमें भारत और बांग्लादेश भूमि सीमा जो है समझौता हुआ था। कुछ क्षेत्र भारत ने बांग्लादेश को दिया था और बांग्लादेश कुछ क्षेत्र जो है भारत को दिया था। 101वां संविधान संशोधन 2016 में हुआ था। ये आपका जीएसटी वाला है, वस्तु और सेवा कर। जीएसटी जो संविधान संशोधन होता था वो आपका 101वां था 2016 में। 102वां संविधान संशोधन आपका राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया था, जो 1993 संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के संबंध में अपने कार्यों से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को जो है राहत दी। 103वां जो संविधान संशोधन आपका 2019 में हुआ था, नागरिकों किसी भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की उन्नति के लिए जो है कोई विशेष प्रावधान कर लेकर राज्य को सशक्त बना था। यह जो आरक्षण था आपका 10% था। EWS वाला जो आरक्षण है EWS वह आपका यही है। 103वां संविधान संशोधन आपका 2019। 104वां संविधान संशोधन, इसमें जो है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में जो है एंग्लो इंडियन की जो सीट का जो आरक्षण था उसे जो है समाप्त कर दिया है, और SC/ST के लिए आरक्षण को जो है 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, और यह बढ़कर टोटल 2030 तक हो गया था। तो 104वां जो संविधान संशोधन है इसने एंग्लो इंडियन की सीटों को जो आरक्षण को जो समाप्त कर दिया है, और SC/ST के आरक्षण को 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। अंतिम जो संविधान संशोधन अभी हाल ही में जो हुआ था वह 106 संविधान संशोधन। इसने जो है लोकसभा, प्रत्येक राज्य की विधानसभा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में कुल सीटों में से जो है 1/3 सीटों को 15 वर्ष के लिए महिलाओं के लिए जो है आरक्षित करने का प्रावधान कर दिया गया है। तो यह जो प्रावधान हुआ है यह संविधान के 106वें संविधान संशोधन आपका 2023 में हुआ है। तो इस प्रकार जो है जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे हम लोग पॉलिटी के हम लोग सारा कवर कर लिए हैं। आशा आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।